तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास में स्वामी विवेकानंद एक समाज सेवी बंदा है जो उसके बारे में अब पूरा कवर करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमें समाज सेवी जो भी हमारे लीडर रहे हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। और आप नोटबुक पेन पेंसिल लेकर बैठें ताकि जितनी भी क्लास लगे उसका रिकॉर्ड आपके पास हो। तो सबसे पहले बात करते हैं जो स्वामी विवेकानंद है हमारे, वो जन्म का नाम उसका क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था उसका जन्म का नाम। और रामकृष्ण परमहंस के वो क्या माने गए हैं? शिष्य माने गए हैं। पहली बात तो नरेंद्र नाथ दत्त उसका बचपन का नाम होगा, किसका? स्वामी विवेकानंद का। और रामकृष्ण परमहंस उसके शिष्य है। रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और अपना जीवन उनके शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में ही समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जाति व्यवस्था थी जो, और अंधविश्वास था, रूढ़िवादी अनुष्ठान जितने भी थे, जितनी भी आदि विधान थे, उनकी तीव्र आलोचना करने का इसने काम किया। यानी इसने जाति व्यवस्था की आलोचना की, अंधविश्वास की आलोचना की और रूढ़िवादी अनुष्ठान की आलोचना की। हालांकि बहुत सारे ऐसे हमारे देश में पैदा हुए हैं विद्वान जिन्होंने एक ज्ञान प्राप्त करके जाति व्यवस्था को एक विस्फोट बताया है और अंधविश्वास को। परंतु अभी भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो इतने अंधविश्वासी हैं इतने कि भी उनका जो अंधविश्वास का जो कीड़ा है ना, वो सुंडी तक गया हुआ है साथियों, तो वो खत्म नहीं होता। ऐसे ही समाज में रूढ़िवादी अनुष्ठान है जितने भी हैं। तो कुछ लोग तो जितना मर्जी समझा लो उनको भी अंधविश्वास खत्म करो, पर फिर भी वो अंधविश्वास को खत्म नहीं करते, बढ़ाते हैं उनको। तो ये एक रूढ़िवादी था। हालांकि वो पढ़े लिखे हैं फिर भी उनके अंदर इतना अंधविश्वास है। अगर उनकी आलोचना करें तो वो ऊपर सर पे चढ़ते हैं। तो साथियों ये बहुत ही गलत भावना है ये उनके दिलों में। उनसे जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक स्वामी विवेकानंद का सपना भी पूरा नहीं होगा। तो ये चीजें हमें देश से निकालनी पड़ेंगी। जब तक ये लोगों के दिमाग में घुसी हैं तब तक देश का भला नहीं हो सकता। उसके बाद 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा थी जो, उसमें ऐतिहासिक भाषण दिया था इन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में, जिसमें उन्होंने हिंदू दर्शन को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया था और अपनी वाक कटुता यानी ओरेटरी के लिए विश्व प्रसिद्ध भी हुए थे। और अमेरिका के एक पत्रकार ने उसे ईश्वरीय अधिकारी से वक्ता की उपाधि दी थी। रामकृष्ण परमहंस है जो 1897 तक उनका कार्यकाल था। नीचे कुछ इमेज दी गई हैं जो कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन शिकागो की हैं, आप देख सकते हो, ये वाली रिपोर्ट है। और उसके बाद बात करें तो हम स्वामी दयानंद सरस्वती की। इनका जो जन्म का नाम था मूल शंकर तिवारी था और आर्य समाज की स्थापना की थी इसने 7 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की इसने स्थापना की। और 1876 में सबसे पहले नारा जो दिया था वो दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा दिया है मैंने। एग्जाम की दृष्टि से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है प्लीज उनको नोट करें। एक तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, दूसरा आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में 7 अप्रैल को। तीसरा है 1876 में सबसे पहले इसने नारा जो दिया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा। और ये भारतवासियों के लिए था जो भारत में रहने वाले लोग हैं। और उसके बाद डॉक्टर श्री अरविंदो और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में एक बताया है, यानी उसको उपाधि मिली है आधुनिक भारत का निर्माता। और वेदों की ओर लौटो भी इसी का ही नारा था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो इसके अलावा वेदों की अचूक सत्ता में विश्वास इन्होंने किया, यानी इनका गहरा विश्वास था वेदों की अचूक सत्ता में। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों का समर्थन इन्होंने किया
उसके बाद ब्रह्मचार्य और ईश्वर के प्रति भक्ति को वैदिक जीवन का मूल मूल्य बताया इन्होंने, और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से शिक्षा और धर्म ग्रंथों के पहुंच के संदर्भ में, यानी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया इन्होंने। और प्रसिद्ध सुधारवादी ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश नाम से जो रचना है वो इन्हीं की है, दयानंद सरस्वती की। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद अन्य भी ग्रंथ रहे हैं इसके, संस्कार, विधि, ऋग्वेद, भाष्यम, ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और वैदिक ज्ञान और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के समन्वय हेतु एंग्लो वैदिक विद्यालयों की शुरुआत इन्होंने की है, जिनको अभी डीएवी के नाम से जाने जाते हैं। तो एंग्लो वैदिक विद्यालय है जो, वो डीएवी इनकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। उन्होंने महर्षि की उपाधि दी और आधुनिक भारत के निर्माताओं में गिना गया इनको। और उसके बाद शुद्धि आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की, जिसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म छोड़ चुके व्यक्तियों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना। शुद्धि आंदोलन, ये इस पे मैंने स्टार लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ये था कि जो हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं ना, जो उन व्यक्तियों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना था। अब बात कर लेते हैं एमजी रानाडे की। लोकप्रिय रूप से जस्टिस रानाडे के नाम से इसको जाना जाता है, लोकप्रिय जस्टिस रानाडे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। कई सुधारवादी संस्थाओं की स्थापना भी की है, जैसे कि वक्तृत्वोत्तेजक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा और भी अन्य। प्रार्थना समाज सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रार्थना समाज की स्थापना की। और बॉम्बो एंग्लो मराठी दैनिक इंदु प्रकाश एक संपादन निकाला है। उनके सामाजिक और आर्थिक धार्मिक जो सुधार है उनके विचारों को वो दर्शाता है। अब जान लेते हैं कि इनका मुख्य जो योगदान है वो किस चीज में रहा है साथियों। मुख्य योगदान, एक तो इन्होंने क्या किया है, जो भारतीय सामाजिक सुधार थे, भारत में जो सामाजिक सुधार थे उनके लक्ष्य को इन्होंने परिभाषित किया, मतलब उनको लक्ष्य बनाया कि भारत के समाज में सुधार करना, चाहे वो मानवीकरण, चाहे वो समानता लाना और आध्यात्मिक को बढ़ावा देना है। इसके अलावा प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, जिनके आत्माराम पांडुरंग थे जिनके कर्ताधर्ता की स्थापना की और इसकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। मतलब आर्य जो प्रार्थना समाज है उनके जो अध्यक्ष हैं, यानी उनके जो मतलब आगे रहने वाले बंदे होते हैं जिनको लीडरशिप, वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इन्होंने इसको आगे किया। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की और इनकी गतिविधियों को बढ़ावा भी दिया। पर्दा प्रथा थी, जो महिलाओं को सीमित रखने की परंपरा थी, उसके खिलाफ भी अभियान चलाया इन्होंने। और सामाजिक सम्मेलन आंदोलन की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। 1861 में विधवा विवाह संघ की सह स्थापना की, और जिसका उद्देश्य हिंदू विधवाओं के विवाह को बढ़ावा देना था। ये महत्वपूर्ण है भाई, 1861 में विधवा विवाह संघ की इन्होंने स्थापना की थी। शारदा एक्ट इन्होंने लेके आया था ये 1929 में, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी 1891 में बहराम जी माल बारी के नेतृत्व में यही लेके आया था। अब बात करते हैं सर सैयद अहमद खान कौन थे, इन्होंने क्या क्या किया और उनका क्या योगदान था। ये मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने सर सैयद के नेतृत्व में ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार किया ताकि आधुनिक शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। देखो, मुस्लिम समाज था जो, उसका एक वर्ग था, उसने सर सैयद के नेतृत्व में क्या किया, ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार कर लिया। और क्यों किया, ताकि जो आधुनिक शिक्षा और रोजगार था उसको बढ़ावा मिल सके। उसके बाद 1888 में नाइटहुड की उपाधि दी गई और उनकी वफादारी के लिए, यानी इनकी इतनी वफादारी को देखकर नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी। पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को इस्लामी शिक्षाओं के साथ इन्होंने ही जोड़ा है और बल दिया कि मुसलमान को राजनीति की बजाय शिक्षा रोजगार का ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
ये इसका महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। अब जिनके महत्वपूर्ण कार्य और पहल को जान लेते हैं। 1859 में तारिक सरखासी दिल्ली बिजनौर और असबाब ए भागवत ए हिंद 1857 की क्रांति के कारण उनकी रचना हुई और 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। यूरोपीय वैज्ञानिक साहित्य का उर्दू में अनुवाद करने के लिए उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई, तो इसमें क्या है, इसका उर्दू में अनुवाद किया इन्होंने। और सार्वजनिक विज्ञान साख्यान था यानी पब्लिक साइंस लेक्चर को आयोजित करने के लिए 2 पत्रिकाएं निकाली। एक था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट और एक है तहजीब ए अखलाक, जो कि अंग्रेजी में थी। अब इन्होंने शैक्षिक सुधार जो किए उनमें था 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की अलीगढ़ में, और 1920 में ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी ये बन गया। 1886 में क्या किया, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की और मुस्लिमों की ऊर्जा को राष्ट्रीय विकास की दिशा में मोड़ने हेतु इन्होंने ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की थी। शिक्षित युवाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें राष्ट्रीय आकांक्षाओं से जोड़ने के लिए भी ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। यानी इसके जो ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना के पीछे क्या लक्ष्य था, जो राष्ट्रीय विकास की दिशा में मोड़ना चाहते थे मुस्लिमों को और शिक्षित युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहते थे कि वो राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़े। तो साथियों, हिंदू सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज ने की स्थापना किसने की और उसके उद्देश्य क्या थे, ये जान लेते हैं। तो इसके पीछे राजा राम मोहन राय का हाथ था, जिसने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की और एक परमेश्वर की पूजा करने के लिए बोला। मूर्ति पूजा का खंडन किया और निरर्थक अनुष्ठान थे उनको भी इन्होंने अस्वीकार करके उनका विरोध किया। इसके बाद इन्होंने दक्षिण में ब्रह्म समाज की स्थापना की 1864 में मद्रास के अंदर, और क्या किया, आत्मीय सभा की स्थापना भी 1815 में किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद हम जान लेते हैं मुख्य सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत में पुरोहितवाद, अनुष्ठान और बलि प्रथाओं का कड़ा विरोध किया। प्रार्थना, ध्यान और धर्म ग्रंथों के पठन पर पूरा बल दिया। सभी धार्मिक धर्मों की एकता को बढ़ावा दिया और तार्किकता और प्रबोधन को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रवादी आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित किया और राजा राम मोहन राय का उद्देश्य क्या था, कोई नया धर्म बनाना नहीं था बल्कि हिंदू धर्म को शुद्ध करना था। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अब बात कर लेते हैं सिद्धांत की। हिंदू धर्म का पुनर्जागरण कैसे हुआ, क्या सिद्धांत था। धर्म ग्रंथों को परम सत्य नहीं माना गया। इस चीज में अवतारवाद, अनेक ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया। हालांकि उन्होंने मूर्ति पूजा का देखो कितने टाइम पहले विरोध किया था, पर फिर भी आज के लोग है ना मूर्ति पूजा में इतने मगन है ना, इतने मगन है। हालांकि वो पढ़े लिखे हैं पर फिर भी मूर्ति पूजा को नहीं छोड़ रहे। अब ये आर्य समाज हो गया, कोई भी है, जब उन्होंने खंडन किया इस चीज का, पर फिर भी लोगों के दिलों से क्यों नहीं जा रही है। इतने सालों से ये परंपरा आ रही है कि भाई इस चीज का खंडन करो, खंडन करो, पर फिर भी पता नहीं क्यों उनके दिलो दिमाग में ये छपी हुई है चीजें, क्यों नहीं खंडन किया जा रहा है इनका। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास वैकल्पिक था, इस चीज में ये ऑप्शनल था। अब बात कर लेते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर यानी ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर का इनके साथ क्या रिलेशन था। तो क्या हुआ, 1843 में ब्रह्म समाज से जुड़ने के बाद उसे पुनर्जीवित करना देवेंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करने का काम किया। और इससे पहले 1839 में तत्बोधिनी सभा की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था क्या, कि जो भारत की जितनी भी परंपराएं हैं उनका तार्किक और ऐतिहासिक अध्ययन करना ही इसका मकसद था। बात कर लेते हैं दृष्टिकोण की।
दृष्टिकोण क्या था? हिंदू धर्म के जो भीतर सुधारवादी विचार थे उनको बढ़ावा दिया इन्होंने, और हिंदू धर्म के बाहर ईसाई मशीनरियों की आलोचना की और धर्मांतरण का विरोध किया कि एक धर्म छोड़कर दूसरे में मत जाओ। समर्थन किस किस का किया? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, बहुपति प्रथा का उन्मूलन किया, और इसके अलावा किसानों की स्थिति में सुधार किया और नशाबंदी का भी विरोध किया। अब बात कर लें केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज में क्या रिलेशन था। 1858 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा आचार्य नियुक्त किए गए। किसको? केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया गया। किसमें? 1858 में देवेंद्रनाथ ने इसको आचार्य बना दिया। और ब्रह्म समाज आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है, केशव चंद्र सेन ने। और बंगाल से बाहर जैसे सिख प्रांत हो गया, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास आदि ब्रह्म समाज की शाखाएं इन्होंने ही खोली थी वहां पे। और देवेंद्रनाथ के वैचारिक मतभेद कैसे थे उनको जान लेते हैं। देवेंद्रनाथ को केशव के विचार बहुत उग्र लगे, विशेषकर अनेक धर्मों की शिक्षाओं को अपनाना, अंतरजातीय विवाह का समर्थन और जातीय व्यवस्था का कड़ा विरोध इन्होंने किया है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1865 में केशव को आचार्य पद से हटा दिया तो 1866 में केशव और उनके अनुयायियों को भारत का ब्रह्म समाज नामक शाखा स्थापित की इन्होंने, और देवेंद्रनाथ की शाखा को आदि ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। और आगे के विकास में 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के एक हिंदू राजकुमार से रूढ़िवादी धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार करवा दिया। इससे ब्रह्म समाज में एक और विभाजन उत्पन्न हो गया और इससे निराश अनुयायियों ने साधारण ब्रह्म समाज और नव विधान की स्थापना कर दी। साधारण ब्रह्म समाज के बारे में जान लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ? साधारण जो ब्रह्म समाज है इसमें आनंद मोहन बोस, शिवचंद देव और उमेश चंद्र दत्त ने इनकी स्थापना की। ये 3 बंदे इसमें शामिल थे, आनंद मोहन बोस, शिवचंद देव और उमेश चंद्र दत्त। इनके विश्वासों की पुनः पुष्टि की गई और इन्होंने एक परमेश्वर में आस्था जताई, तर्क और नैतिकता की अचूकता में विश्वास किया, और इसके अलावा किसी भी धर्म ग्रंथ या मनुष्य की परम सत्ता को अस्वीकार कर दिया। विस्तार कहाँ था? पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्म समाज के विचारों को फैलाया और दयाल सिंह कॉलेज लाहौर की स्थापना भी 1910 में इन्हीं के द्वारा हुई थी। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की क्या योगदान था। 1863 में दोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में इसकी स्थापना कर दी प्रार्थना समाज की, और बाबा महादेव गोविंद रनड़े के शामिल होने से ये लोकप्रिय हो गया। और इससे क्या हुआ? जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उसमें सुधार हो गया, और यही दक्षिण भारत में कुंदुकुरी वीरेशमलिंग के माध्यम से फैला, और मुंबई में परमहंस सभा की पूर्ववर्ती संस्था भी यही थी, और एक गुप्त समाज की स्थापना रामकृष्ण जैकर और अन्य उदार विचारकों द्वारा हुई थी। तो बात कर लेते हैं सत्याशोधक समाज की। ये 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले द्वारा पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई, और इसका नेतृत्व पिछड़ी जातियों से आया, जैसे माली, तेली, कुंभी, सरिस और धनगर। इनका नेतृत्व यहीं से आया था। उद्देश्य क्या था? सामाजिक जो सेवा थी, महिला और निम्न जातियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, जैसे सार्वजनिक सत्याग्रह और गुलामगिरी। ये प्रमुख रचनाएं थी जिनमें निम्न जातियों की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया, और सामाजिक सेवा, महिलाओं की जो शिक्षा है उनको बढ़ावा दिया। इसके अलावा राजा बलि को प्रतीक के रूप में अपनाया और ब्राह्मणवादी राम के विपरीत गए, और दीनबंधु समाज पत्र 1877 में प्रकाशित इन्हीं के द्वारा किया गया, और अंग्रेजी शिक्षा को नियुक्त के लिए महत्वपूर्ण माना, व्यावसायिक कौशल विकास के लिए, वंचितों की बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए, और ब्रिटिश सरकार के अधीन रोजगार के लिए। तो बात करते हैं स्वाभिमान आंदोलन कब चलाया और उसके क्या उद्देश्य थे, क्या परिणाम थे। 1925 में ई रामास्वामी आयकर पेरियार द्वारा तमिलनाडु में इसकी स्थापना की और जातिवाद, ब्राह्मणवाद का विरोध किया और समानता की स्थापना की। राजनीतिक विरासत क्या थी? इस आंदोलन से प्रेरित होकर डीएमके, बाद में एआईएडीएमके जैसी राजनीतिक पार्टियों की स्थापना हुई 1972 में, जो अलग हो गई थी। महत्वपूर्ण जो पुस्तक हैं या लक्ष्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं।
तो लक्ष्य है पुस्तकों में नमाथु कारिकोल और तिराविता काला का तेत्याम से इनकी जो लक्ष्य थे, इनके पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई, जिसमें जाति आधारित सामाजिक संरचना को समाप्त करना था, सभी के लिए समान अवसर की सुनिश्चित करना था, महिलाओं के समान कानूनी अधिकार लाना था, अस्पृश्यता का अंत करना था, एकता और भाईचारे को बढ़ाना था, अनाथों और विधवाओं के लिए आश्रय स्थापित करना और शिक्षा रोजगार के लिए सामूहिक कोष प्रयोग करना था। अब इसमें मुख्य सुधार क्या थे? अंतरजातीय और अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा दिया गया। स्वतंत्रता के बाद तमिलनाडु में हिंदू विवाह को ब्राह्मण पुजारी के बिना वैध ठहराने वाला पहला राज्य बना और हरिजनों को नागरिक पालिकाओं में पृथक प्रतिनिधित्व की प्रथा समाप्त की गई। इसके बावजूद कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन भी हुए हैं इस बीच में, जिसमें देवबंद स्कूल बना था और यह 1866 में दारुल उलूम सहारनपुर यूनाइटेड में आरंभ किया गया था, प्रोविंस में। और इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम नाना तौवी। 1832 से 1880 तक यह रहा और रशीद अहमद गंगोही थे 1828 से 1905 तक रहा। जो इसके बाद उद्देश्य क्या थे इनके? धार्मिक नेताओं को शुद्ध इस्लामी सिद्धांतों को प्रकाशित करना, विदेशी शासन के खिलाफ आध्यात्मिक जिहाद को बढ़ाना था और नैतिक और धार्मिक पुनर्जागरण पर बल देना और मूल इस्लामी ग्रंथों कुरान और हदीस के आधार पर शिक्षा देना था। राजनीतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण क्या थे ये भी जान लेते हैं। इसमें क्या था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वागत किया इन्होंने और 1888 में सर सैयद अहमद खान के संगठनों के विरुद्ध फतवा जारी इन्होंने ही किया था। महमूद उल हसन ने इस्लामी विचारधारा को राष्ट्रवाद से जोड़कर आंदोलन को राजनीति और बौद्धिक गहरी प्रदान की। सिबली नोमानी ने समर्थन किया कि अंग्रेजी भाषा को शामिल किया जाए और यूरोपीय विज्ञान को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए और इन्होंने नवदुल उलमा और दारुल उलूम लखनऊ की स्थापना भी की थी। अब ये अहमदिया आंदोलन है, इसका क्या नेतृत्व था? इस्लाम का संप्रदाय करना था जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। इस्लामिक शुरुआत हुई थी 1879 में कादियान गुरदासपुर पंजाब से और स्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद 1835 से 1908 तक। तो साथियों आज की वीडियो क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।